ये देखिए। वाह, हार तो बड़ा सुंदर है। हाँ, कोई ये नकली तो नहीं है? अब हमारे पुरखों का है, असली है कि नकली है हमें पता नहीं, पर जब सुनार को दिखाया था ना तो उन्होंने कहा था कि ये एकदम 100% सोना है। ना ना, पुरखों का है तो असली होगा। हाँ, लेकिन तुम इसे बेचना काहे चाहते हो? मजबूरी है। अब कोई गैरतमंद इंसान अपने पुरखों की संपत्ति भला क्यों बेचेगा? मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। एक तो मजबूरी बता रहे हो, दूसरा ये आधे कीमत पर देने के लिए तैयार हो गए हो। ना ना ना, ये तो बात कुछ हजम नहीं हो रही है। देखिए, अगर मैं यही हार शहर में जाकर बेचूंगा ना, तो कम से कम मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे। अरे तो शहर में जाके काहे नहीं बेचते? जाओ शहर में जाके बेचो, यहाँ काहे आए हो गांव में? वो शहर में इनकम टैक्स वाले घूम रहे हैं। अगर किसी ने हमें यह हार बेचते हुए देख लिया तो कहेंगे कि पैसा खा रहा है और इल्जाम लगा देंगे। इसीलिए हमने सोचा कि गांव में ही हमारे किसी भाई को भेज दें। अच्छा, लेकिन तुम इसका 2 लाख बता रहे हो? नहीं, इतना तो हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकेंगे। 2 लाख क्या, आपके लिए तो 4 लाख भी कुछ नहीं है। एक बार भाभी इस हार को पहनकर मुस्कुरा देंगी तो आपका सारा पैसा वसूल हो जाएगा। अरे लेकिन भाभी तो नहीं है जो ये पहन के मुस्कुराएंगी ससुर। नहीं है तो आ जाएंगी। जब भाभी मायके से आ जाएंगी तब आप उन्हें ये भेंट देकर मना लेना। अरे मायके तो तब जाएंगी ना जब वो पहले ससुराल आएंगी। हमको तो ये भी पता नहीं है कि हमारी होने वाली मेहरारू का मायका कहाँ पे है। तो इसका मतलब आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? अरे ना ना, हम तो राजी हैं। बस मैडम राजी हो जाएं तो हम तो अबहू शादी कर लें। मतलब भाभी पसंद आ गई हैं, बस वरमाला पहनाने की देरी है। अरे हमको तो पसंद आ गई है, बस उनको हम पसंद आ जाए तभी शादी हो जाए हमारी। वो भी हो जाएगा, लेकिन वरमाला पहनाने से पहले अगर आप ये हार उन्हें पहना दें तो आप उनके और दिल के करीब आ जाएंगे। हाँ भाई, ये भी बात एकदम सही कर रहे हो। लेकिन 1 लाख रुपए भी हमारे पास अभी नहीं है। तो क्या हुआ, सिर्फ 11 रुपए दे दीजिए और ले लीजिए। 1 लाख आपके लिए क्या है? हमने तो सुना है कि आपने गांव में लाखों रुपए दान में दिए हैं गरीबों को। हाँ सही सुना है, दान में तो दिए हैं पैसे, लेकिन ना लेकिन हमको उसका कुछ फायदा नहीं हुआ है ना। लेकिन अगर आप होने वाली भाभी के गले में ये हार पहना देंगे वरमाला से पहले, फिर देखिए आपके लिए फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। हाँ ऐसा कहते हो ना, तब तो ठीक है। ये हार हम अपनी हाथों से जूलियट मैडम को जरूर पहनाऊंगा। अच्छा तुम यहीं रुकना, मैं पैसा लेके आता हूँ। हाँ यहीं रुकना, जाना मत। अरे वाह। ससुरवा क्या दिन है। ना पंडितवा आया, ना जूलियट मैडम की शक्ल देखने का मौका मिला। अरे राम राम चौधरी साहब, राम राम। राम राम पंडित जी, आइए आइए। और बताइए भाई, क्या हो रहा है? क्या होना है पंडित जी, आपका इंतजार हो रहा था और क्या। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते भाई नमस्ते, बैठो बैठो बैठो। अरे हाँ, अरे चौधरी साहब, ये उस्मानपुर के रहने वाले झुल्लन पांडे हैं और ये ठाकुर साहब के यहाँ से निकल रहे थे। बस इनको हम पकड़ के आपके पास लेके आ रहे हैं। कोई कर्जा चाहिए कभा? नहीं नहीं चौधरी साहब, हमें कर्जा नहीं चाहिए। वो क्या है कि हमारे पास हमारे पूर्वजों के कुछ गहने हैं, हम वो बेचना चाहते हैं। काहे बेचना चाहते हो? जब पूर्वज इतने सारे गहने वहने छोड़ गए हैं और अच्छी बॉडी वाले हो, अरे कुछ काम काज किया करो। ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब कि हम काम नहीं करते। 100 एकड़ जमीन पर अनाज उगोते हैं और जाकर मंडी में बेचकर भी आए, पर बाजार में उन्होंने कहा कि आजकल मंदी है और पैसे 3-4 महीने बाद मिलेंगे
और फिलहाल हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है। क्या जरूरत है? अरे चौधरी साहब, हाल बात करते हैं। अरे आपको क्या लेना देना है, ये पैसे का क्या करें? ये आपको पता है, अरे ठाकुर साहब ने जूलियट मैडम के लिए सोने का चमचमाता हुआ हार खरीदा है, और वो भी 1 लाख रुपए में। हाँ, अब ठाकुर जो हार लेके जूलियट मैडम को पहना देगा तो जूलियट मैडम ठाकुर की हो जाएंगी, और आप तो बस ये। अरे ससुरा, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। तुम्हारे पास और क्या क्या है बेचने के लिए? ठाकुर साहब को जो हमने हार बेचा था, ठीक उसी समान एक और चीज है। हाँ, रतन जड़ित अंगूठी। तो दिखाओ। दिखाओ भाई जल्दी से। ये देखिए, वाह, पूरे 5 लाख रुपए की मिलेगी अगर आप इसे बाजार में खरीदने जाएंगे। अच्छा। पर हम आपको सिर्फ 2 लाख रुपए में ही दे देंगे। ये ससुरा, तू का हमारा रिश्तेदार है या पुराना पहचान वाला है जो हमें 5 लाख की चीज 2 लाख रुपए में बेच रहा है? वो क्या है चौधरी साहब की मजबूरी है, इसीलिए हम आपको इसको इस दाम में बेच रहे हैं। आपको पता है कि ये अंगूठी जयपुर की महारानी शकुंतला देवी ने खुद अपने हाथों से हमारे दादाजी को दी थी। और फिर जब उन्होंने शकुंतला देवी के सामने राग पीलू गाया था तो वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने अंगूठी उतार के हमारे दादाजी के हाथों में पहना दी। देखो भाई, हम तुम्हारी बात तो समझ रहे हैं, लेकिन ये 2 लाख रुपए कुछ ज्यादा ही हैं। अरे चौधरी साहब, अरे आप कितने बड़े आदमी हैं, क्या छोटी सी बात कर रहे हैं? ओ ससुरे पंडित, हाँ हाँ, हम कोई टाटा बिरला की औलाद नहीं है, बहुत छोटे आदमी हैं। अरे चौधरी साहब जरा सोचिए, जरा आप सोचिए कि जब आप ये अंगूठी जूलियट मैडम को पहनाएंगे, जूलियट मैडम कहेंगी खुश होके कि चौधरी साहब आई वांटेड मैरिड यू। जरा आप सोचिए कि आप उस समय इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान होंगे। हाँ? हम खुशनसीब इंसान हो या हो ना हो, ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि तुम्हारी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी हो गई पंडित। वाह, हमको अपनी अंग्रेजी सुधारने की क्या जरूरत है भाई? हमको तो एक ही चिंता खाए जा रही है कि बस एक बार आपकी शादी जूलियट मैडम से हो जाए, बस। अरे आपकी तो अंग्रेजी जरूर सुधर जाएगी। हाँ, तो पंडित वाह, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर ये अंगूठी हम जूलियट मैडम को पहना दें तो वो हमसे शादी करने के लिए राजी हो जाएंगी? हाँ 100% हो जाएगी। अरे हम आपको बताते हैं ना कि जब हमारे दादाजी ने हमारी दादी को ये अंगूठी पहनाई थी तो वो पट गई थी, और फिर हमारे पिताजी ने हमारी अम्मा को जब ये अंगूठी दी ना तो हमारी अम्मा भी पिताजी की हो गई। क्या बात है? ये लो, पता नहीं चौधरी साहब इस अंगूठी में क्या जादू है। वो तो आपकी खुशनसीबी है कि हम आपके सामने यहाँ बैठे हैं, वरना अगर हम ये अंगूठी सलमान खान को दे दें तो वो भी कुंवारे नहीं बैठेंगे। अगर ऐसी बात है भैया तो ये अंगूठी हमको दे ही दो, हम खरीद ही लेते हैं। पंडित वाह, हाँ इन्हें पैसे दो। हाँ, जूलियट मैडम, आई लव यू। बाप रे बाप, इतना महंगा हार लेकर घूम रहे हो? अरे अगर किसी ने लूट लिया तो? खुशहालपुर में सब ईमानदार लोग हैं, हाँ, और ये सिर्फ आप जैसे नेक और ईमानदार सरपंच आइन जी की वजह से ही तो है। थैंक यू। अरे हार वाले भैया, खुशहालपुर के 50 कोस उधर, 50 कोस इधर, 50 कोस अगल में, 50 कोस बगल में ऐसा कोई सरपंच नहीं है जैसे कि हमारी सरपंचाइन जी हैं। अरे हमारी सरपंचाइन जी ने तो इस गांव के विकास के लिए, गांव की सेवा के लिए अभी तक शादी नहीं की। अरे मैं तो कहता हूँ इस सेवा के लिए अबे जिंदगी भर कुंवारी रहेंगी। क्या बकते हो बदतमीज? ये मैडम जी की बात